जेईई मेन 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म हो चुके हैं फिल, और जिन बच्चों ने भी कोई गलती की थी अगर फॉर्म फिल करने में, तो करेक्शन विंडो में बच्चों ने करेक्शंस कर दिए होंगे। यहां पे लगभग 13,95,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। इतिहास में बच्चों रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं, पहली बार ऐसा है कि इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, और लगभग 13.5 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। आज का बच्चों इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इससे पहले सबसे पहले एनटीए की तरफ से जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिए बच्चों, जेईई मेन की साइट पे जाके आप यहां पे नीचे देखेंगे तो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आ चुका है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। बच्चों इसको डाउनलोड करके रख दीजिएगा। काफी बच्चे कहेंगे कि सर ये जरूरी नहीं है, मेल आ जाता है, लेकिन यहां पे बच्चों को मैं ये भी बता दूं, आपको बच्चों साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी मिलेगा, सिटी इंटीमेशन भी मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन एक सेफ साइट के लिए बच्चों इसको डाउनलोड करके रख देंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक निकलती है तो आपके पास एक कंफर्मेशन पेज होना चाहिए कि हाँ मैंने मेरी तरफ से डिटेल सही भरी है। यहां पे कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, और आपको जो ये कैप्चा है वो यहां पे डाल के आप साइन इन करके डाउनलोड कर दीजिए। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ सेफ साइट के लिए। इसी तरीके से मैं आपको कहता हूं बच्चों कि एनटीए की तरफ से जो भी अपडेट हो गई वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, इसीलिए बच्चों चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार कहता हूं जो भी अपडेट आएगी वो आपको यहीं पे मिलेगी। और दूसरा बच्चों, हमारे यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती है उनके नोट्स, उनके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा। यहां पे बच्चों जेईई मेन 2025 में अगर मैं यहां पे बात करूं फर्स्ट अटेम्प्ट की और सेकंड अटेम्प्ट की, तो कौन सा देना ज्यादा बेटर है, या दोनों देना ज्यादा बेटर है, या दोनों में से कोई सा भी देना बेटर नहीं है। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चों के मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं और बच्चों का यहां पे क्या माइंडसेट है। सर 13,95,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, कंपटीशन काफी टफ है सर, कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है सर, मैंने तो तैयारी की नहीं है तो इस बार मैं एग्जाम नहीं देता हूं, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम दे दूंगा, ठीक है ना। ये पहला बहाना। दूसरा बच्चों का मेनली बहाना होता है कि सर मेरे बोर्ड्स आ चुके हैं, बोर्ड्स में मेरे प्रैक्टिकल है, सर वहां ध्यान दूं या यहां पे मैं पढ़ाई करूं जेईई की। सर मैं एक काम करता हूं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ देता हूं, सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छे से मेहनत करूंगा। थर्ड टाइप के वो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ कर रखी है, लेकिन बच्चों के एग्जाम्स में नंबर नहीं आ रहे हैं। या एग्जाम मतलब मॉक टेस्ट सीरीज। अगर किसी बच्चे ने अभी तक AITS ज्वाइन नहीं किया रैंक प्लस की, तो जाके कर लेना बेटा, रिवीजन का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर वहां बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं तो बच्चा क्या कहता है कि यार मेरे को बिल्कुल अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है, तो मैं इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम नहीं दूंगा। तो ये जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, मैं आप सभी बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपके माइंड में भी ये थिंकिंग आ रही है तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, ठीक है जी। हाँ, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों बेटर है सेकंड अटेम्प्ट से, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं 13,95,000 बच्चों की, उनमें से बेटा 10 लाख बच्चों के जो मार्क्स है ना वो 30 से कम आएंगे, मतलब मैं कहूंगा कि इतने कम होंगे जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो मेनली अगर बच्चों का जो कंपटीशन होने वाला है वो सिर्फ 2 या 3 लाख बच्चों के बीच में होने वाला है। सबसे पहली मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा बच्चों, यहां पे आपकी तरह ही काफी बच्चे ऐसे हैं जो इस बार बोर्ड देने वाले हैं, जो ड्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। अब सभी बच्चों का ध्यान पूरा का पूरा बोर्ड्स पे होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा ड्रॉपर है तो वो यहां पे काफी कम मार्क्स पे अपनी अच्छी परसेंटाइल निकाल सकता है, क्योंकि बच्चों सेकेंड अटेम्प्ट में हर कोई आएगा और पूरे फोकस और पूरे जी जान लगा देगा। तो यहां पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए कि कोई पेपर है जिसका लेवल मॉडरेट है, ठीक है ना, जिसने 170 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल दे दी, मान लीजिए 170 मार्क्स में 99 परसेंटाइल दे दी। यहां पे बच्चों में आपको एक स्पष्ट करना चाहूंगा बात, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, हर शिफ्ट में पेपर का लेवल अलग अलग होता है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो आप सभी बच्चों को पता होगा 99 परसेंटाइल बच्चों के 236 मार्क्स पे भी आई, और एक शिफ्ट में 99 परसेंटाइल बच्चों के 151 मार्क्स पे भी आई। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपका पेपर इजी आता है तो आप अपना स्कोर 220 के प्लस रखिएगा, और अगर आपका पेपर थोड़ा सा टफ होता है या ज्यादा टफ होता है तो आप अपने स्कोर को 150 मार्क्स के
अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से जरूर बचिएगा। ये बच्चों मैंने उस केस में बताया कि अगर आपका पेपर मॉडरेट आता है तो आप एक 170 या 180 पर आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे, जिससे कि आपकी एक एनआईटी की सीट सेफ हो जाती है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, इसमें आपको कोई भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिल सकती है। लेकिन यहां पे बच्चों में सेकंड अटेम्प्ट में अगर बात करूं तो अगर आपका पेपर इसी तरीके का कोई मॉडरेट रहता है, ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये सेम पेपर के लिए आपके 195 पर बनने वाला है। यहां पे 195 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल। बिल्कुल सही सुना बच्चों, लगभग 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। अगर पेपर वैसा ही सेम मॉडरेट सा है तो लगभग 25 मार्क्स आपको ज्यादा गेन करने पड़ेंगे सेम परसेंटाइल बनाने के लिए। और आपको यहां पे मैं बता दूं 25 मार्क्स पे तो मैं कहूंगा 25-30 हजार रैंक बच्चों आपकी आगे पीछे हो जाती है। तो पूरा सिलेक्शंस का जो गणित है बच्चों वो बिल्कुल बिखर जाता है। इसीलिए मैं सभी बच्चों को कहूंगा कि जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे नहीं देना है, आपकी तरह ही 2 से 3 लाख बच्चा जो अवेयर है एग्जाम को लेके, मैं उन 10 लाख बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए पेपर देने जा रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो बच्चा 2 या 3 लाख बहुत ज्यादा मतलब अवेयर है एग्जाम को लेके, लेकिन डर के कारण, बोर्ड के कारण या फिर किसी और रीजन की वजह से वो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट का नहीं देता, लेकिन आप उसमें बच्चों अपना एक प्लस पॉइंट ढूंढ सकते हो, आप उसमें अपनी रैंकिंग को ढूंढ सकते हो। तो ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट से अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, जिसमें 12th वाले बच्चे पूरे के पूरे अभी पूरा अपना फोकस बोर्ड पे रखेंगे और आप अपनी बाजी को मार सकते हैं। तो कैसी लगी इंफॉर्मेशन मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।